ओके, ठीक है। तो विजुअल में हमें कुछ चीजें और देख लेनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे डैशबोर्ड लिख देता हूँ इसका नेम पेज नंबर की जगह। ओके, ये मेरे पास डैशबोर्ड आ गया। एक मैं नई पेज ले रहा हूँ जिसमें हम कुछ चीजें विजुअल्स देखेंगे, देखिए जैसे कि हम एआई विजुअल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो आज हम कुछ एआई विजुअल्स को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो हम एआई विजुअल समझते हैं। एआई विजुअल्स मतलब जो कि एआई के बेस पे आपको कोई रिजल्ट देता हो, उस विजुअल्स को हम कहते हैं एआई विजुअल। जैसे कि इसके अंदर मैं वो एआई विजुअल्स आपको क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम करके देखते हैं। ठीक है, तो एआई विजुअल जो आएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे केपीआई के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं कुछ। जैसे कि यहाँ पे देखो की इन्फ्लुएंसर आ गया, डीकम्पोजिशन ट्री हो गया, ठीक है, डीकम्पोजिशन ट्री हो गया हमारे पास। ओके, एंड देन हमारे पास नेटिव्स हो गई, तो ये कुछ ऑप्शंस आते हैं जिसे हम कहते हैं एआई विजुअल्स। तो सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ डीकम्पोजिशन ट्री। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डीकम्पोजिशन ट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे हम डीकम्पोजिशन ट्री के अंदर अगर बात करें तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है एनालाइज देन एक्सप्लेन बाय। ये दो ऑप्शंस आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे कि हमें क्या एनालाइज करना है वो चीज हम देख लेते हैं। सपोज हमें कुछ एनालाइज करना है। ओके, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि ऑर्डर डिटेल्स के अंदर आ गया मैं। ऑर्डर डिटेल्स में आने के बाद मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ऑर्डर्स ले दिए। एनालाइज में मैंने क्या कर दिया, सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर ले लिया, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इसको किसकी बेसिस पे, प्रोडक्ट लाइन की बेसिस पे। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लाइंस के अंदर आ जाता है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन बाय प्रोडक्ट लाइन। अब जैसे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो एक प्लस साइन आ जाता है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो सिंपली एक प्लस साइन आ रहा है आपके पास, एंड यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर आपके पास वैल्यूज यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अब प्लस साइन मैंने जैसे की बात की, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ प्लस साइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे दो वैल्यूज आते हैं, एक तो हाई वैल्यू एक होता है, लो वैल्यू एक होता है प्रोडक्ट लाइन। मैंने हाई वैल्यू पे क्लिक किया, ठीक है। तो जैसे मैंने हाई वैल्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो एक अलग से मेरे पास पॉपअप विंडो आ गई, जिसके अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, शो हो रहा है प्रोडक्ट लाइन शो हो रही है, जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आई, क्लासिक कार्स की, देन विंटेज कार्स की, दो मोटरसाइकिल्स की। ये ऑप्शंस मेरे पास आ गए हैं, ठीक है। तो मतलब एक ही ऑप्शन पे मैंने और भी अदर्स ऑप्शंस ओपन कर दिए, जिसमें हाई वैल्यू जो हाई परफॉर्मिंग जो एसेट्स है, प्रोडक्ट लाइन से, वो उसकी वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो शो हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर चाहो तो फर्दर और भी एनालिसिस कर सकती हूँ। जैसे कि इसके अंदर मुझे है ना कस्टमर्स के अकॉर्डिंग निकालना हो, या फिर मुझे है ना प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग निकालना हो, तो मैं इस तरह से काम ले सकता हूँ। सपोज मैंने क्या लिया, यहाँ पे नेक्स्ट चीज मैंने ले ली प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम के बेसिस पे मैं यहाँ पे करता हूँ, तो देख सकते हो सभी में प्लस का सिंबल आ गया, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हाई वैल्यू पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट मेरे पास देख सकते हो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट के बेसिस पे मेरे पास क्या आ गई, हाई वैल्यूज आ गई, ठीक है। एंड देन चाहो तो इसके अंदर और भी एनालिसिस कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ क्वांटिटी इन ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग। सपोज मैं यहाँ पे कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे, या फिर कस्टमर नंबर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे कस्टमर नेम दे दिया, ओके। एंड देन इसके अंदर फिर से प्लस साइन आ गया, देन इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। कस्टमर नंबर पहले आ गया, देन इसको थोड़ा सा डाउन साइड में लेता हूँ, ठीक। ओके, प्रोडक्ट नेम, एंड देन इसके नीचे मेरे पास कस्टमर। ओके, कस्टमर नेम पहले आ जाएगा क्योंकि अलाइन शायद नहीं हो पाया, ठीक है। कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास प्रोडक्ट वैल्यू आ रही है, प्लस का साइन क्यों नहीं आ रहा है इसके अंदर। मैं वापस से आ जाता हूँ, प्रोडक्ट नाइन को मैं वापस से ले लेता हूँ क्योंकि शो नहीं हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो प्लस साइन आ रहा है, जैसे इस पे क्लिक करो, मैंने हाई ऑर्डर ले लिया तो यहाँ पे सबसे पहले कस्टमर नेम आया, देन उस कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यूज आ गई। मतलब हमने क्या किया, इसके फॉर्म में ही हमने एक चार्ट बनाना चालू कर दिया, जिसमें मैंने सम वैल्यू ली, एंड उसके यहाँ पे मैंने पहले प्रोडक्ट लाइन के यहाँ पे इसमें डिटेल्स निकाली, देन कस्टमर नेम के भी यहाँ पे, देन हमने प्रोडक्ट नेम के भी यहाँ पे डिटेल्स निकाली, ठीक है। इसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन फील्ड, मतलब जिसके भी यहाँ पे हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ये एक एआई विजुअल्स का ही पार्ट है, ओके। ये समझ में आया। सेकेंड चीज इसी के अंदर होती है हमारे पास,
ठीक। सेकेंड चीज हमारे पास इसी के अंदर होती है जिसे हम कहते हैं नेगेटिव्स। ओके, नेगेटिव्स का काम क्या होता है, जैसे कि मैं इसे अभी के लिए यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ, देन यहाँ पे मैंने नेगेटिव्स पे क्लिक किया। ठीक। अब ये नेगेटिव्स मेरे पास आया, देन इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज दे दी। सपोज इसके अंदर मुझे कुछ वैल्यूज एनालाइज करना है किसी के अकॉर्डिंग। सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट के हिसाब से ले लिया कि मैंने यहाँ पे क्या किया, नेगेटिव्स के अंदर आया, ऑप्शन आ गए मेरे पास। ओके, सिलेक्टेड तो है नेगेटिव्स, क्रिएटर नेगेटिव, क्या हो रहा है। ओके, क्या नेगेटिव्स काम नहीं करता। एक सेकेंड, नेगेटिव्स सही होगा, इसको डिलीट करके वापस से ले लेता हूँ नेगेटिव्स को। ओके, नॉट फॉर नेगेटिव्स, ये कुछ और ये। ओके, विजुअलाइजेशन पे आते हैं। देन यहाँ पे विजुअलाइजेशन फॉर दी गोल्स नेगेटिव्स। ओके सॉरी, मैं यहाँ पे की इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा था, नेगेटिव पे चला गया, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे हम की इन्फ्लुएंसर की बात करते हैं। ठीक। तो की इन्फ्लुएंसर में हम कैसे इसके अंदर वैल्यू शो कर सकते हैं। सपोज इसके अंदर मैं जैसे आता हूँ तो यहाँ पे एक एनालाइज ऑप्शन आता है, देन एक्सप्लेन बाय का ऑप्शन आता है। जैसे कि एनालाइज में हमने क्या दे दिया, यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया। ठीक। एंड देन प्रॉफिट के यहाँ पे हमें क्या करना है, इस वैल्यूज को एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मैं इसके अंदर क्या एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है, या फिर मैं कोई भी चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करना चाहता हूँ, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं। ओके, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट लाइन हो गया, एंड प्रोडक्ट्स की टेबल्स कहाँ गई, हाँ ठीक है। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट वेंडर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसके अंदर मैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ, देन ये देख सकते हो रनिंग एनालाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे मैं रनिंग एनालाइजेशन पे आप देखोगे तो हर चीज के आप देखोगे, जो चीज आपने यहाँ पे डिफाइन की उसके यहाँ पे आपके पास डिस्क्रिप्शन भी शो होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजें आप बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको कम कर देता हूँ। ठीक, और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम। ठीक है, चल ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे हर प्रॉफिट के बेस पे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक एनालाइजेशन रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे टॉप सेगमेंट्स वगैरह आप देख सकते हो, इंक्रीज वैल्यू डिक्रीज वैल्यूज आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय, एंड देन हर किसी की वैल्यूज को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। एंड देन सेकंड चीज मैं इसमें प्रोडक्ट नेम भी ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि हमें प्रोडक्ट नेम भी मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट नेम भी मिल जाएगा, देन उसका डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब डिटेल व्यू आप यहाँ पे शो करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या यूज करो, की इन्फ्लुएंसर का आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो इसे हम एआई विजुअल्स कहते हैं, जिसके यहाँ पे हम यहाँ पे क्लियर एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ठीक है। ओके, एंड देन यहाँ पे क्यू एन ए भी आता है। क्यू एन ए में मतलब आप क्वेश्चन आंसर यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर हम कर सकते हैं। इसके लिए आप इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए आपके पास। ओके, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हम क्यू एन ए पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ और वैल्यूज आते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ अमाउंट ऑफ कस्टमर सिटी। इसके बेसिस पे अब जब मैं क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक, तो आप यहाँ पे शो ऑल सजेशंस पे क्लिक कर सकते हो, क्या क्या शो सजेशन आएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया व्हाट इज द सम ऑफ अमाउंट ऑफ कस्टमर सिटी, तो इसके भी यहाँ पे आपके पास डिटेल्स एक ग्राफिकल फॉर्मेट में बन के आ गया। ठीक है, तो क्यूएनए भी एक तरह के एआई विजुअल्स है, जिसके भी यहाँ पे एआई की मदद से आप यहाँ पे ये ऑटोमेटिक क्रिएट करके दे देता है, एंड देन वैल्यूज को आपको शो कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, जैसे हम मैंने एआई से करते हैं तो सेम यहाँ पे भी कर सकते हो। तो उसके भी आपसे आपको ये विजुअल्स क्रिएट करके दे देगा। ओके, तो ये कुछ विजुअल्स होते हैं जिसकी मदद से मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। सिंपल से विजुअल्स है जो कि हमारे विजुअलाइजेशन में ये चीज से टॉपिक से गई थी जिसको मुझे समझाना था। तो यहाँ पे आपको ये चीजें टॉपिक समझ में आ गई होगी कि इसके लिए ये दोनों चीजें हम कैसे यूज कर सकते हैं। क्लियर।
अब सर। नेक्स्ट थिंग तुम देखते हैं इसके अंदर दूसरी चीजें, जैसे कि यहाँ पे हम एक ऑप्शन बात करते हैं बुक मार्क की, एंड देन दूसरे ऑप्शंस की बात करते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन आता है बटन्स का ऑप्शन आता है, जैसे कि यहाँ पे बाहर कर देता हूँ। ओके, इंसर्ट में आ जाओ तो यहाँ पे कई ऑप्शंस आते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स आ गया, बटन्स आ गए, जैप्स आ गए, इमेजेस आ गए। ठीक है, तो ये चीजें आ जाती है, जैसे कि मैं इसके अंदर कैसे यूज कर सकता हूँ इस चीजों का, तो ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस के साइड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आने के बाद मैं चाहूँ तो एक बटन से यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। बटन पे जब क्लिक करोगे तो हमारे पास बहुत सारे बटन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बैक जाना है, इंफॉर्मेशन पे जाना है, Q&A क्वेश्चन, बुकमार्क, कई सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लेफ्ट एरो कर रहा हूँ, लेफ्ट एरो मतलब इसके पीछे जाना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने लेफ्ट एरो किया तो इस तरह से मेरे पास एक लेफ्ट एरो सिंबल बन के आ गया। ठीक, शेप्स में आके चाहो तो इसके शेप्स को चेंज कर सकते हो, नो ऑन ओवर्स, नो ओवर, ओवर इफेक्ट, डिफॉल्ट, आप अपने हिसाब से यहाँ पे शेप्स हो गए रेक्टेंगुलर। ठीक है, जैसे कि मुझे यहाँ पे जो शेप्स चाहिए वो राउंड शेप चाहिए। ठीक है, तो ओवल शेप मैंने ले लिया, तो यहाँ पे ओवल शेप में चीजें आ जाएगी, या फिर आप अपने हिसाब से कोई भी राउंड शेप आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, राउंडेड रेक्टेंगल यूज कर सकते हो, या फिर फिल, पेंटागन, रेक्टेंगुलर, ओवल। ओके, ठीक। एंड यहाँ पे आप चाहो रोटेशंस वगैरह भी आप चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो। स्टाइल्स में आ जाओ तो हम यहाँ पे स्टाइल्स दे सकते हैं, टेक्स्ट की स्टाइल की बात नहीं कर रहे, आइकन की स्टाइल्स दे सकते हैं, बॉर्डर्स फिल की बात करते थे तो यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ फिल के अंदर। ठीक, ताकि ये मुझे शो करे। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक आइकन शो कर रहा है। देन हम यहाँ पे आइकन की भी बात कर लेते हैं, टेक्स्ट तो है ही, आइकन्स की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, जो मैं सेंटर्स में अलाइन कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट। ओके, और इसका भी एक कलर आप चाहो तो यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, या फिर कोई अच्छा सा कलर आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो एक इस तरह से बटन आपके पास क्रिएट हो जाएगा जो आपके पीछे बैक साइड जाने के बारे में बात करें। ठीक है, अब इसके अंदर हम बैक कैसे जाएंगे, तो यहाँ पे एक चीज आती है एक्शन बटन, एक्शन ऑप्शन। जैसे आप क्या करना है, इस एक्शन को ऑन करना है। देन इस एक्शन पे ऑन करने के बाद आप बैक कहाँ जाओगे, किस टाइप पे बैक जाना है, आपको बैक जाना है। ओके, तो आप यहाँ पे किस तरह से जाओगे, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे पेज नेविगेशन। पेज नेविगेशन में आप यहाँ पे डेस्टिनेशन दोगे, जैसे मुझे इससे इस पे क्लिक करते मैं डैशबोर्ड पे चल जाऊँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड दे दिया। ठीक है, एंड देन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, किसे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे नॉर्मली क्लिक नहीं करना है, हमें कंट्रोल के साथ क्लिक करना है। जैसे आप कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली आपको कहाँ पे नेविगेट कर देगा, आपको पे डैशबोर्ड पे नेविगेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बटन्स का यही रोल है, आप बटन्स किसी भी टाइप्स का ले सकते हो, एरो हो गया, इसमें आप यही सेम चीज आप यूज करोगे नेविगेशन का, एंड देन आप डायरेक्टली उस जगह पे नेविगेट हो सकते हो। ठीक है, सेकंड चीज यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ जाती है। टेक्स्ट बॉक्स मतलब आप जो कि जिसके अंदर आप टेक्स्ट वगैरह लिखोगे, जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है। ठीक, जैसे कि मुझे यहाँ पे साइज वगैरह देना है, जैसे कि आपने MS वर्ड वगैरह पे देखे होंगे। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं इसकी साइज चॉइस इंक्रीज कर देता हूँ, 32 दे दिया, और मैंने लिखा टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिख सकता हूँ, बना सकता हूँ। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आके आप कस्टम डिजाइन भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ठीक है, एंड देन इस पे मैं क्लिक करता हूँ, एंड देन यहाँ पे सॉरी, आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देन जनरल पे आके प्रॉपर्टीज पे आके आप इस पे कई सारी चीजें अप्लाई कर सकते हो, जैसे इसकी पोजीशन क्या है, टाइटल क्या देना चाहते हो, टाइटल दे सकते हो। इफेक्ट्स पे आ जाओ, तो इफेक्ट पे आप बैकग्राउंड कलर इसमें अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मैं ये वाली बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, शेडोज वगैरह आप अप्लाई करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, तो टेक्स्ट में इसको आप डिफाइनली आप डिफाइन कर सकते हो, कोई हेडिंग्स वगैरह देने के लिए काफी इफेक्टिव है ये टेक्स्ट बॉक्स आपके लिए। ठीक है, एंड देन इसके मदद से आप क्या कर सकते हो, पोजीशंस वगैरह इसकी डिफाइन कर सकते हो, पैडिंग्स डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, एडवांस ऑप्शन से आप यूज कर सकते हो, एंड देन साइज वगैरह दे सकते हो, विजुअलाइज, विजुअल्स बॉर्डर, बॉर्डर्स आप विजुअलाइज करवा सकते हो। ठीक है, तो इसमें बॉर्डर्स की वैल्यू आप यहाँ पे कंप्लीटली दे सकते हो, जैसे मैं इसको थोड़ा राउंड भी कर देता हूँ, एंड देन बॉर्डर्स की वैल्यूज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकता हूँ 5 पिक्सल। ठीक है, तो इस तरह के मैं बॉर्डर्स अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे कि इसमें देख पा रहे हो आप। ठीक है, और जैसे कि मैं इसके अंदर आता हूँ, और मैं यहाँ पे कैनवास सेटिंग्स के अंदर, सॉरी कैनवास सेटिंग, इसके ही सेटिंग्स प्रॉपर्टीज में हम यहाँ पे आ जाते हैं, सॉरी इफेक्ट्स पे आ जाते हैं। ओके, विजुअल्स, बॉर्डर, बॉर्डर विजुअल्स में मैं आके इसके अंदर बॉर्डर्स की विड्थ जो दे रहा हूँ वो मैं 0 दे देता हूँ। ठीक है, या फिर 1 दे देता हूँ मैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता इसको शो करना। शेडोज वगैरह देना चाहते हो तो आप शेडोज अप्लाई कर सकते हो, कई सारी चीजें आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे आप इसकी स्टाइलिंग्स वगैरह यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, जिसके यहाँ पे आप इसमें चीजें लगा सकते हो। देन ये क्या हो सकता है आपके लिए, इज हेडिंग का काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ डैशबोर्ड हेडिंग के लिए, तो आप यहाँ डैशबोर्ड हेडिंग की तरह इसका यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है स्टेप्स। स्टेप्स की अगर बात करें तो कई तरह की स्टेप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जो कि आप और डैशबोर्ड को और इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने ये शेप ले ली। ओके, एंड देन ये शेप है मेरे पास, एंड देन इस शेप के अंदर मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे कि मुझे इसके अंदर टाइटल ऐड करनी है, तो मैंने लिखा, तो टाइटल से नहीं आएंगे इसके अंदर। ठीक है, चलिए। ओके, टेक्स्ट टेक्स्ट तो बात की चीज़ है। शेप्स के अंदर आ गया लॉन्जी शेप। ठीक है, रोटेशन आ गया, स्ट्रेंथ आ गया। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आप चाहो तो कोई एक्शंस आप डिफाइन करना चाहते हो, तो यहाँ पे एक्शंस भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, मतलब कोई यूआरएल डालना चाहते हो तो यूआरएल डाल सकते हो, कोई वेब यूआरएल, बुकमार्क, पेज नेविगेशन, तो ये भी चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक, तो शेप जनरली हमारे पास इस तरह से चीजें नेविगेट करने या फिर कोई शेप को शो करने के लिए काम आ जाती है, जो कि जनरली ज्यादा कुछ यूज नहीं आता है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूं, तो इमेज की बात करते हैं। इमेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम जब भी क्लिक करेंगे तो ये हमें डायरेक्टली कहाँ नेविगेट कर देगा, इमेज पे नेविगेट कर देगा। जैसे कि मुझे कोई अच्छा सा ऑप्शंस वगैरह लगाने हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे डायरेक्टली कहाँ नेविगेट करेगा, इमेज के पोर्शन पे नेविगेट करेगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे कोई ऑप्शंस लगाने हैं, कोई चीज लगानी है, जैसे मुझे ये लोगो ही लगाना है। ठीक, तो मैंने जस्ट क्लिक किया, क्लिक करते ही ये लोगो आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ तो ये एक तरह से आप इमेज यहाँ पे इंसर्ट भी कर सकते हो, देन इस इमेज पे कोई एक्शंस भी अप्लाई कर सकते हो। एक्शन अप्लाई मतलब आप इसके भी यहाँ पे कहाँ जा सकते हो, जिस जगह पे आप जाना चाहते हो, पेज नेविगेशन पे, यूआरएल पे। ठीक है, जो यार वेबसाइट यूआरएल आपको डालना है, तो इस इसकी तरह से आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मुझे इसके पेज नेविगेट करना है, कहाँ पे नेविगेट करना है, मेरे को एआई विजुअल्स पे नेविगेट करना है, तो मैं इसके अंदर चाहूँ तो इसकी ऐसी चीजें भी अप्लाई कर सकता हूँ। देन स्टाइल्स में आ जाओ तो वो स्टाइल्स में आप क्या कर सकते हो, फेड फेल वगैरह काफी सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक, एंड देन अगर मैं इसको कंट्रोल के साथ क्लिक करूँ तो ये मुझे कहाँ पे ले जा रहा है, सीधे एआई विजुअल्स पे शो करता है। ठीक, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इमेज की फॉर्म से इमेज भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करने चाहते हैं व्यू सेक्शन में। आपने देखा मैंने बुकमार्क की बात की, तो यहाँ पे बुकमार्क क्या होता है, जैसे कि हम कुछ बनाते हैं कि विजुअल्स बना लेते हैं। ठीक है, तो हम एक विजुअल्स क्रिएट कर लेते हैं इस हिसाब से, इसके भी पे। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम में रेडी कर लेता हूँ। ओके, मैंने इसे ले लिया। ठीक है, और इसके अंदर कुछ वैल्यूज दे दिया, जैसे कि प्रोडक्ट लाइन, एंड देन मैंने सम ऑफ सेल्स के बीच में बता दिया। तो यहाँ से मैं वाई एक्सिस पे ले लेता हूँ प्रोडक्ट लाइन, एंड देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्वांटिटी ऑर्डर्स, या फिर हम ठीक है, या फिर प्रॉफिट्स के बेस पे हम बना देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट्स के बेस पे बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने एक इस तरह से एक डिजाइन बना दिया। ठीक, एंड देन यहाँ पे आ जाते हैं प्रोडक्ट लाइन इन सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं। इसी का मैं कॉपी ले लेता हूँ। ठीक, एंड देन यहाँ पे मैं वैल्यू सम ऑफ प्रॉफिट की जगह में दे देता हूँ सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर्स। ठीक है, एंड देन इसी की मैं एक चाहूँ तो कोई दूसरी फॉर्म भी बना लेते हैं हम, चाहो तो दूसरी लाइंस भी दे सकते हो आप। ओके, तो इस तरह से मैंने कुछ बना लिया, एंड देन यहाँ पे सम ऑफ सेल्स पर ईयर्स, देन सम ऑफ सेल्स। ओके, तो यहाँ पे एक लाइन चार्ट भी हम ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसके बाहर निकल जाता हूँ, एंड देन यहाँ पे एक लाइन चार्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी एक लाइन चार्ट है। और यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, एक्स एक्सिस पे हम देते हैं सम ऑफ ईयर्स, सम ऑफ सेल्स। सेल्स की वैल्यू हम दे देते हैं यहाँ पे बस पेमेंट्स में आ जाओ। ठीक है, तो वो हम बात कर लेते हैं।
चलो क्वांटिटी ऑर्डर्स ही हम ले लेते हैं यहाँ पे। एक्स एक्सिस में मैंने क्वांटिटी ऑर्डर्स ले लिए, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम ले लेते हैं ईएस ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे ईएस के लिए आप कहाँ जाओगे? ऑर्डर्स ईएस पे हमने यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। एंड देन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ईएस के बेसिस पे यहाँ पे वैल्यूज को दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इसके बेसिस पे भी ले सकते हो कि डेटा है किस बार के मैं ईएस लेना चाहता हूँ। तो मैं सम ऑफ ऑर्डर ईयर के अंदर क्लिक करके ऑर्डर ईएस ले लिया। यहाँ पे हमने ईएस का पैनल अलग बनाया था ना। ओके। तो यहाँ पे ओके, ये सारी वैल्यूज एक साथ मैच क्यों नहीं आ रही है? ऑर्डर एंड ऑर्डर डिटेल मैच नहीं है क्या इसके अंदर? है तो सेम मेरे हिसाब से जहाँ तक याद है। ये तो ऑर्डर्स हो गए एंड देन ऑर्डर एंड ऑर्डर डिटेल्स, ये तो ऑर्डर डिटेल्स हो गए, ये कस्टमर्स हो गए। है तो सही है दोनों लिंक। फिर क्या दिक्कत है? वैल्यूज किसी क्यों शो हो रहे हैं, सम ऑफ ऑर्डर चाहिए। चेक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ऑर्डर ये एक्सेस पे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम दे देते हैं प्रॉफिट्स। ओके हाँ ठीक है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड ऑर्डर ये के बेसिस पे मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है। रेक्टिफाई कर दिया, चाहो तो इसके अंदर और भी ऑप्शंस आप डाल सकते हो, ठीक है। जैसे फिल्टर ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हो। ओके ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर सीएस आपके पास आ गए, ठीक है। ये डेटाज मैंने बना दिए। एंड सपोज मैं इसे चाहता हूँ कि ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाली जो कीज है, मैं इसको एज ए बुकमार्क सेव कर दूँ, ठीक। तो मैं जस्ट बुकमार्क पे क्लिक करूंगा। बुकमार्क में क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे ऐड बुकमार्क क्लिक करना है, ठीक है। ऐड बुकमार्क में मुझे क्लिक करना है, तो बुकमार्क का मुझे एक नाम भी देना होगा, ठीक। बुकमार्क का नाम दे दिया मैंने, जैसे एग्जाम बुकमार्क एग्जाम्पल, क्या दे दिया मैंने, बुकमार्क एग्जाम्पल, ठीक। ये मैंने नाम दे दिया, ओके। एंड देन इसके अंदर मैंने क्या किया, ऐड कर दिया बुकमार्क को, ओके ठीक। तो यहाँ पे मैंने बुकमार्क ऐड कर दिया एक बेसिकली, ओके। अब ये बुकमार्क में ऐड हो चुका है। अब मुझे इसकी बुकमार्क को यूज कैसे करना है, जैसे सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ डैशबोर्ड या एआई विजुअल्स में। एआई विजुअल्स में आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने इंसर्ट पे आता हूँ। इंसर्ट पे आने के बाद मैं एक बटन ऐड करता हूँ जो कि बुकमार्क को शो करता हूँ, ठीक है। एंड देन इसके भी यहाँ पे आप बाद में इसको एडजस्ट कर लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पे बटन किया, देन एक्शन पे आया। एक्शन पे आने के बाद मैं यहाँ पे बुकमार्क दे रहा हूँ, ठीक है। बुकमार्क तो बाय डिफॉल्ट बुकमार्क आ जाएगा। देन बुकमार्क एग्जांपल्स को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ऐसे बुकमार्क मैंने इसको सेव किया। देन कंट्रोल के साथ जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे क्या खोल के दे देता है, ये पेज खोल के दे देता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप क्या कर सकते हो, ऐसा बुकमार्क भी एड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से वैल्यूज को शो कर सकते हैं, मतलब एक डैशबोर्ड बनाया, देन उसको मैंने क्या कर दिया, एज अ बुकमार्क सेव कर दिया, देन उसको दूसरे डैशबोर्ड के साथ मैंने लिंक कर दिया। कोई भी अब इस पे क्लिक करेगा तो वो नेक्स्ट से इसी डैशबोर्ड पे आके देख पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बटन्स के भी यहाँ पे भी कर सकते हो, देन बुकमार्क के भी यहाँ पे भी आप इस चीजें अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ओके। तो ये कुछ विजुअलाइजेशन के पार्ट थे जो कि पेंडिंग है कहते हैं, जिसके भी यहाँ पे हमें ये सारी चीजें यूज करनी है, जैसे बुकमार्क हमें सेव कैसे करना है, बटन का कैसे इस्तेमाल करना है, इमेज का कैसे इस्तेमाल करना है, एंड देन टेक्स्ट बॉक्स वगैरह हम कैसे अप्लाई करने चाहते हैं। एंड देन यहाँ पे हमने जो विजुअलाइजेशन के सारे पार्ट्स देखे थे वो सारे पार्ट्स हमने यहाँ पे अप्लाई करके देखे, एंड देन हमने एक डैशबोर्ड भी क्रिएट करके देखा है, ठीक है। फिर आपसे क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ पूछना है डैशबोर्ड वगैरह क्रिएट करने से रिलेटेड, विजुअलाइजेशन से, या फिर जो भी मैंने अब तक करवाया उससे रिलेटेड कुछ भी, या फिर जो मैंने आज अभी करवाया एआई विजुअलाइजेशन? ओके।
एंड देन बटन्स एंड टेक्स्ट बॉक्स एंड बुकमार्क्स एंड इमेजेस कैसे इंसर्ट करते हैं। नो डाउट्स? कोई डाउट्स नहीं है आपको, आप लोगों को? सर फिलहाल तो सर अभी नहीं है सर। ओके, चलो ठीक है। एक चीज और कि आप इस फाइल को कैसे पब्लिश करोगे, जैसे यहाँ पे एक बहुत छोटा सा स्मॉल सा ऑप्शन आ रहा है पब्लिश रिपोर्ट का। तो आप चाहो तो पीआई के अंदर डायरेक्टली आप इसको पब्लिश भी कर सकते हो। जैसे कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ पब्लिश पे, ठीक है। तो पब्लिश पे क्लिक करते डू यू वांट टू सेव योर चेंजेस, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यस क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यस क्लिक करने के साथ ही आप देखोगे तो क्या होगा, ये हमारे कहाँ पे सेव होगा, बाय डिफॉल्ट वर्क स्पेस पे सेव होगा। वर्क स्पेस पे जैसे मैं क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ तो ये कहाँ पे सेव हो जाएगा, मेरे पब्लिश हो जाएगा, वर्क स्पेस पे पब्लिश हो जाएगा। वर्क स्पेस मतलब अभी मैं आपको दिखाऊंगा वर्क स्पेस कहाँ दिखेगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा बस इसमें से गॉट इट, ये मेरे पास आ चुका है, ठीक है। एंड जैसे कि हम जब भी फाइल ओपन करते हैं, ठीक है, फाइल सेक्शन में, तो इसे हम कहते हैं वर्क स्पेस। तो यहाँ पे आप वर्क स्पेस पे क्या कर सकते हो, इसको शो कर सकते हो, ठीक है, देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें रिसेंटली सेव विथ मी, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ वर्क स्पेस। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वर्क स्पेस का, जहाँ पे आपको ये चीजें नजर आ जाएगी, तो जहाँ पे सेव हो जाता है वर्क स्पेस में, पावर बीआई के वर्क स्पेस में आप इसे देख सकते हो। तो यहाँ पे वर्क स्पेस पे आप एक बार दिखा दूंगा आपको बाद में। ऑप्शन आता तो है ऑप्शन के पास, कितनी स्टार्टिंग में आ जाते हैं। सेकेंड पब्लिश ऑप्शन, ओके। हाँ, यहाँ पे पब्लिश पे आ जाओ, इस पे ठीक है, ये डेटा पे आ जाओ, ये डेटा पे तो स्पेस स्पेस सेकेंड। नहीं, यहाँ पे डेटा कनेक्शन के लिए हमारा एक वर्क स्पेस का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप जैसे कि कोई डेटा क्रिएट करोगे, शेयर तो नहीं करना, ठीक है। तो ये कहीं सेव माय वर्क स्पेस पे जाओगे, जब पावर बीआई के इनसाइड में जाओगे तो वहां पे ये चीजें क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है, ठीक है। तो पावर बीआई के अंदर ये सेव हो चुकी है, पब्लिश करती है। आप क्या कर सकते हो, इस डैशबोर्ड को पावर बीआई के अंदर सेव कर सकते हो। देन आप पावर बीआई के मेन फोल्डर पे जाके भी आप इसको शो कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा। या पावर बीआई, हाँ, ये आ गया पावर बीआई डेस्कटॉप, ठीक है। एंड देन इसके अंदर हमारे पास सम कनेक्टर्स आ गए, सॉरी यहाँ पे वर्क स्पेस आ गया। लिंक कुछ दिखता है, कभी नहीं दिखता है, सॉरी, चलो मैं बाद में देख लूंगा। ओके, चलो वो चीज़ तो मैं देख लूंगा कहाँ पे फाइल दिख क्यों नहीं रही मुझे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो भी फाइल बनाओगे देन उसको क्या कर दोगे, आप यहाँ पे पब्लिश कर दोगे, देन शो कर दोगे, ठीक। ओके, एंड देन इसको सेव भी कर देना है हमें फाइल को, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि हम इसको, जो कि डेस्कटॉप वर्जन पे मैंने डैशबोर्ड शो किया है, उसको अगर हम मोबाइल वर्जन पे शो करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, मोबाइल व्यू पे, ठीक है। तो मोबाइल लेआउट व्यू पे आप कैसे करोगे, सिंपली इसको क्लिक करोगे मोबाइल लेआउट व्यू पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो ये मोबाइल लेआउट व्यू आ गया। एंड देन सेकंड चीज, आप चाहो तो ऑटो कैड मोबाइल लेआउट पे भी क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली भी क्रिएट कर देगा आपके लिए, ठीक है। तो देख सकते हो इसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया है, क्योंकि काफी हद तक इसने किया तो ठीक है, वहाँ काफी हद तक कई चीजें ओवरलैप भी कर दी है, जैसे कि ये वैल्यू आप देख सकते हो ओवरलैप हो रही है, प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो कुछ चीजें ये ऑटोमेटिक तो बना देगा, मगर कुछ चीजें आपके पास इश्यूज कर देगा, तो आप उससे भी क्या कर सकते हो, डैशबोर्ड को क्रिएट कर सकते हो। सपोज मैं इसके
वापस चल जाता हूँ। ओके, तो आप चाहो तो इसको यहाँ पे मोबाइल व्यूज के अंदर शो करवा सकते हो, जैसे कि आपके पास ये आ रहा है। ठीक है, मैं वापस से क्रिएट क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, एंड देन चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो क्रिएट का ऑप्शन जो दे रहा है हमारे पास, इसे क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप इस पे क्लिक करके रखोगे तो यहाँ पे इस चीज को आप यहाँ पे शो कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, विजुअलाइजेशन अच्छे से हो। तो आप इसको ध्यान रखना कि आप अच्छे से विजुअलाइज करोगे आप। ठीक है, तो जैसे एवरेज मार्जिन मुझे शो करना है तो वन बाय वन मैंने क्या किया, सबसे पहले वैल्यूज को शो किया। ठीक है, क्योंकि मोबाइल की साइज हमारे हिसाब से छोटी होती है तो हम इसके हिसाब से क्या करेंगे, वैल्यूज को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वन बाय वन मैंने पहले क्या किया, कुछ वैल्यूज जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है मैंने उसको यहाँ पे विजुअलाइज किया। ठीक, जगह देख लेना, अगर आप साइज वगैरह कम करना चाहो उसके हिसाब से तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि मुझे ये सारे वैल्यूज यहाँ पे वन बाय वन शो करने हैं, तो मैंने इस हिसाब से यहाँ पे शो कर दिया। देन आप ग्राफिकल फॉर्मेट की चीजें शो करना चाहते हो तो आप मोबाइल व्यू के अंदर ग्राफिकल फॉर्मेट की चीजें भी शो कर सकते हो। एंड देन इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, एंड देन इसके अंदर स्क्रॉल कर सकते हैं हम चीजों, उसके लिए कोई इशू नहीं है। एंड सबसे पहले मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ क्योंकि ये मुझे पहले चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये मैं पहले ले लेता हूँ। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह भी कर सकते हो, क्लिक काउंट भी कर देते हैं। ओके, ठीक है, एंड मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ तो ये मोबाइल व्यू का रिपोर्ट्स व्यू आ जाएंगे आपके पास। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ओके, बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे पास आनी चाहिए चीजें। एंड देन आप चाहो तो फिल्टर्स और भी जगह लगा सकते हो, जैसे ये वाली फिल्टर्स पे हम अप्लाई कर देते हैं। एंड देन ये इतनी हो गई, एंड देन इसको मुझे साइज छोटी ही रखनी है। और यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया, जहाँ पे आपके जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट हो सकती है वैल्यूज, उसके भी यहाँ पे आप यहाँ पे वैल्यूज को एडजस्ट करके शो कर सकते हो। ये मोबाइल व्यू है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मोबाइल व्यू शो कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे ये वाले ऑप्शन को भी शो करना है तो मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दूंगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं वैल्यूज को कुछ इसके अकॉर्डिंग शो कर दूंगा, जैसे कि मुझे अभी प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा। साइज वगैरह भी चाहो तो बाद में आप क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। देन सेल्स स्टेट की वैल्यू भी आप यहाँ पे लाके बस ड्रैग करना है, देन आप इसके वैल्यूज को क्या कर सकते हो, यहाँ पे शो करवा सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे मैं स्टेज की वैल्यू शो कर देता हूँ। देन यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यूज में यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया मैंने। ठीक है, एंड इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि ग्राफिकल फॉर्मेट की चीजें तो ग्राफिकल फॉर्मेट की चीजें मैं थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये मोबाइल व्यूज आप यहाँ पे इंटरेक्टिव फॉर्म में डिजाइन कर सकते हो। इनकेस आप मोबाइल के लिए यूज कर रहे हो एंड सेम ईमेल आईडी से साइन अप किया है तो वहाँ पे ये व्यूज आप शो करवा सकते हो मोबाइल की मदद से। ठीक है, तो ये मोबाइल व्यू है होती है हमारे लिए। ठीक, एंड देन इसको भी मैं यहाँ पे मोबाइल व्यू में इसको यहाँ पे शो कर देता हूँ, तो ये मोबाइल व्यू आ गया मेरे पास। मेरे एक मोबाइल व्यू का डैशबोर्ड रेडी हो गया। तो ये मोबाइल व्यू के डैशबोर्ड है, ये भी आपको एक बार बनाना है। ठीक है, तो नॉर्मल डैशबोर्ड बनाओगे तो उसी को कन्वर्ट कर दोगे मोबाइल व्यू के डैशबोर्ड के फॉर्म में। ठीक है, तो ये मेरे पास मोबाइल व्यू का एक डैशबोर्ड रेडी हो चुका है। क्लियर, तो इस तरह से आप मोबाइल व्यू के डैशबोर्ड भी बना सकते हो, जिसकी मोबाइल की हेल्प से भी आप क्या बना सकते हो, इसकी वैल्यूज को शो करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों डैशबोर्ड व्यू आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकते हो एक डैशबोर्ड व्यू तो मेरे पास क्या है, नॉर्मल है, कि मैंने बना दिया मोबाइल व्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मोबाइल लेआउट के मूव के अकॉर्डिंग भी आप डैशबोर्ड को रेडी कर सकते हो, एंड देन डेस्कटॉप लेआउट के अकॉर्डिंग भी आप डैशबोर्ड को रेडी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको दोनों के अकॉर्डिंग क्या करना है, डैशबोर्ड रेडी करना है, ये डैशबोर्ड आपको बनाना है। बढ़िया, ठीक है, एंड देन एआई विजुअल्स पे आपको एक बार ट्राई करके देखना है, एंड देन यहाँ पे बुकमार्क्स वगैरह भी अप्लाई करके आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट? सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, समझ में आया सर। ओके, एक ठीक मोबाइल है, व्यू का देना है सर, और एक डेस्कटॉप व्यू वाला देना है। हाँ डेस्कटॉप व्यू का के अकॉर्डिंग भी आप एक बार डेस्कटॉप व्यू का आप है ना डैशबोर्ड बना लेना, देन उसको कन्वर्ट कर देना मोबाइल पे। ओके, ठीक दोनों है। में आपको शो करना है। ओके। ओके, ठीक है, ओके एंड देन हम सर। कल से थोड़ा बहुत एसक्यूएल वगैरह देख लेंगे कि उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं हम पावर बीआई के साथ, एंड देन एसक्यूएल को कैसे यूज कर सकते हैं बस। ओके, तो ओके हमारा अब सर। ज्यादा दिन का नहीं बचा है, सिर्फ 2 या 3 दिन कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ओके ओके, सर।
ठीक है। एंड देन मोस्टली जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज था वो डैशबोर्ड क्रिएशन, ये सब हो चुका है, हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुके हैं, बस एसक्यूएल वगैरह का थोड़ा बहुत बचा वो हम देख लेते हैं। ठीक है। सर। ठीक है। चलो ठीक है सर। तो यहाँ तक आप एक सर। बार रिपोर्ट्स वगैरह बनाओ। ओके सर। ठीक है। एंड सर देन कल कोई क्लास डाउट हो तो होगा आप। क्या? क्या? कल क्लास होगा क्या? हाँ, कल क्लास होगी ना। अच्छा सर, ठीक है ठीक। ओके। सर। ठीक है। ओके, ठीक है।